अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है वो जानेंगे। ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है मैंने यहाँ पर, ठीक है। H1 का चार्ट है, आप लोग भी इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा लें, दो ये पॉइंट लगा लें और एक ये पॉइंट लगा लें। अब मार्केट जा रही है यहाँ से ऊपर, ठीक है। अब ये जाएगी इस ट्रेंड लाइन के पास, ठीक है। यहाँ इस ट्रेंड लाइन के पास जाने के बाद यहाँ पे अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, इंगल्फिंग सेल मिलती है, तो यहाँ से सेल पकड़ सकते हैं आप, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करती है इस ट्रेंड लाइन को, तो फिर ये ब्रेक करके ये सिनेरियो बनाएगा, इसी ट्रेंड लाइन का दोबारा रीटेस्ट करेगा और दोबारा बाइंग में निकल जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से सेलिंग दिखाता है और यहाँ तक आता है इस ट्रेंड लाइन के, तो ये वाली ब्रेक करने के बाद फिर इसी ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करके फिर जो अगली ट्रेंड लाइन बनाई है वहाँ तक मार्केट आ सकती है गोल्ड में। अब मैं दिखा दूँ कि ट्रेंड लाइन बनाई कैसे है H1 की, आप भी इस तरीके से इसको मार्क कर लें। ये 2 पॉइंट H1 के चार्ट के 2 पॉइंट और ये वाला पॉइंट मार्क करके एक ट्रेंड लाइन बनाई है, और दूसरी जो ट्रेंड लाइन बनाई है वो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलाकर ट्रेंड लाइन बनाई है। और ये जो बीच वाली है, ये बीच वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये इसलिए बनाई है कि अगर ये वाला जो लो अभी जो इसने बनाया है ये वाला ब्रेक होता है, तो फिर ये इसी का ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करके फिर मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो ये वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो इस तरीके से अब फ़िलहाल इस रेंज में चल रही है। अब ये जिस साइड पे रेंज ब्रेक करेगी मार्केट उस साइड पे जा सकती है, नीचे की तरफ तो नीचे आएगी, ऊपर की तरफ किया तो ऊपर जाएगी।